माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एमएल कौशिक, प्रिंसिपल सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा, आज अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी दिवस के ऊपर कर रहा हूँ। सबसे पहले जब शब्द नहीं था तो इशारा था, और इशारे के बाद में फिर शब्द का उद्गम हुआ और शब्द से फिर भाषा बनी। और जो सबसे पहली भाषा रही, जिसको देववाणी बोलते हैं, जो देवताओं की भाषा है, वो संस्कृत है। और संस्कृत से ही जिसका जन्म हुआ वो हिंदी है। हिंदी हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। हिंदी विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हमको एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसमें हिंदी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा होती है उसमें विचारों की अभिव्यक्ति बहुत सरल ढंग से हो जाती है। सन 1949 में भारत देश में नेहरू जी के कालखंड में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, और इसका एग्जीक्यूशन होते होते 1953 पहुंच गया। 1953 में इसको राजभाषा का दर्जा एग्जीक्यूशन की दृष्टि से मिला, और तब से हिंदी अनवरत बोली जा रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तमाम संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी अपना योगदान दिया है, और ये हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है। ये हमारी हर सांस में है, हमारे विचारों में है, हमारे कार्यों में है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरल सहज ढंग से कर सकते हैं। अब हमारे मन में ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये धारणा बनी हुई है कि हम इंग्लिश बोलें। इंग्लिश का ज्ञान एक विदेशी भाषा के रूप में बुरा नहीं है, लेकिन हिंदी जो हमारी माँ है, जो भारत देश की आन बान शान है, और हिंदी को प्रमोट करने के लिए अनेक कवियों ने, लेखकों ने, नाटककारों ने और उपन्यासकारों ने सहयोग दिया है। एक समय ऐसा आया जब दास प्रथा चली। सूरदास, कबीरदास, नावादास, कुमनदास, रहीमदास, इतने कवि हुए, उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया। तुलसीदास जी ने तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, रामचरितमानस का ग्रंथ लिख दिया। तो हिंदी से हम विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में बांध सकते हैं, और ये हमारी निज भाषा है। और कहा है किसी कवि ने, जिसको निज राष्ट्र और निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसलिए हमको गर्वपूर्वक हिंदी को प्रयोग करना, हिंदी को प्रयोग करते समय अपने में गौरव की अनुभूति इस रूप में करना कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। अपनी राष्ट्रभाषा का हम प्रचार कर रहे हैं, इसको सशक्त माध्यम बना रहे हैं, और इसके माध्यम से हम अनेकों परिवर्तन कर सकते हैं। हम रचनाएं लिखें, लेख लिखें, और अन्य रचनाएं लेख के साथ में जो भी आर्टिकल्स हो सकते हैं उनको लिखें, तो हिंदी का प्रमोशन हमारे लिए अति आवश्यक है। इससे हम पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में परो सकते हैं। एक विश्व हिंदी दिवस होता है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज मुझे इतना ही कहना है कि जैसे सभी ने अपने इसके प्रचार प्रसार में, विकास में अपने परिश्रम की आहुति दी, इसको प्रमोट किया, सशक्त लेखन किया, तो क्या हम भी कुछ 2 शब्द लिख सकते हैं? हमको लिखना चाहिए। घर में हमको
आम बोली भाषा में हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ये सबको आनी चाहिए। अतः हम इसको हृदय से स्वीकार करेंगे। जैसे विभिन्न भाषाएं हैं, वो हिंदी उन सभी भाषाओं में एक श्रृंगार बिंदी की तरह है जो दुल्हन के माथे पर सजाई जाती है, तो अन्य भाषाएं उस दुल्हन रूपी शरीर के अंग हैं और उसमें हिंदी श्रृंगार बिंदी है। हम मन में सोचते हैं कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो विचारों की अभिव्यक्ति सरल सहज ढंग से होती है, दूसरों को भी समझ में आती है। इसमें हमको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन में अवश्य करें, हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी पर गर्व की अनुभूति करें। हिंदी एक विचारों के माध्यम से संक्रांति ला सकती है, इसका हम ध्यान रखेंगे। आज मैंने इन विचारों को प्रस्तुत किया है, आप सभी ने इस वीडियो को सुना है। मैं आप सब सभी को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।